हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे। मैंने एक हब एंड स्पोक टोपोलॉजी डिज़ाइन किया है, जहाँ पे ये है मेरा हब R1 और ये दो स्पोक है। ये दोनों ब्रांच के साथ इस हब को मैं कम्युनिकेट करवाऊंगा। और ये नीचे दो लैन नेटवर्क्स है जिनको एक्सेस चाहिए होगा इस सर्वर का। सो मान लेते हैं कि हमारा जो हब है वो है दिल्ली पे। और ब्रांचेस जो है, एक है मुंबई पे और मान लेते हैं एक है आ, पंजाब पे। सो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं काम कर सकता हूँ कि मैं इस हब से इस जो स्पोक है, इस स्पोक पे एक एक पॉइंट टू पॉइंट टनल में टर्मिनेट कर सकता हूँ, जिसके वजह से ये स्पोक जो है वो सर्वर से कम्युनिकेट कर पाए टनल्स के थ्रू, पॉइंट टू पॉइंट टनल्स के थ्रू। या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं DMVPN। तो हम लोग DMVPN यूज़ करके देखेंगे कि कैसे ये जो स्पोक्स है ये सर्वर के साथ और ये हब के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये है मेरा नेटवर्क का IP एड्रेस। सर्वर पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं 192.168.0/100/24 का। और पब्लिक IPs हम लोग यूज़ कर रहे हैं 12.001/8, 24.001/8 एंड 34.0.0.1/8। और ये है मेरा लैन नेटवर्क्स। और टनल IP एड्रेस जो आप देख पा रहे हो 172.168.0.1/24 का। और बीच में है ISP। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। Interface Ethernet 0/0 IP addresses, sorry, switch port 192.168.0.100. So shut down. IP default gateway 192.168.0.1 और टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम। पासवर्ड सिस्को। डन। और एक चीज़ मैंने देना भूल गया, होस्ट नेम डन। हब को कॉन्फ़िगर करते हैं।
hostname, Ethernet 10/1, IP address is 192.168.0.12550. Shutdown interface Ethernet 0/0, IP address is 12.0.0.1. Suno shutdown. Done. ISP को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एक hostname will be ISP interface Ethernet 0/0, IP address 12.0.0.2 Suno shutdown interface Ethernet 0/2, IP address is 24.0.0.2. Sorry. Shutdown Ethernet 0/3, IP address 34.0.0.2. Sorry, 3 5 34.0.3. So now shutdown. Done. ISP configuration complete. Now spoke. Host name will be spoke 1. Interface Ethernet 0/0, IP address is 24.0.0.155. So now shutdown interface Ethernet 0/1, IP address is 192.168.1.1255. Suno shutdown. Done. R3. इंटरफेस से पहले होस्ट नेम spoke 2. Interface Ethernet 0/0, IP address will be 34.0.0.1. Now shutdown interface Ethernet 0/1, IP address will be 168.2.125.255.255.0. Suno shutdown. Alright, done. यूज़र PCs कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. 50 interface Ethernet 0/0, now switch port, IP address 192.168.1.100.255. Suno shutdown. Exit. Now IP routing. IP default gateway will be 192.168.1.125. Let's see it will ping the gateway or not.
डेवलपिंग कर पा रहा है ये। शायद मैंने यूजर नेम डालना, होस्ट नेम डालना भूल गया। नो cdp run इंटरफेस ईथरनेट 0x0 IP लेने से पहले नो स्विच पोर्ट, IP एड्रेस 192.168.2.100 नो शटडाउन एग्जिट, नो IP routing, IP default gateway is 192.168.2.1, host name will be host2 रन। IPs हमने कॉन्फ़िगर कर लिए। अभी एंड टू एंड रीचेबिलिटी के लिए हम लोग एक काम करेंगे, हब पे एक डिफ़ॉल्ट रूट देंगे टुवर्ड्स ISP, IP राउट 0.0.0.0 जो भी आए वो ISP को दे दे। ठीक वैसे ही IP राउट स्पोक्स पे देंगे 24.0.0.2। एंड टू एंड रीचेबिलिटी 12.12.0.0.1 है। एंड टू एंड रीचेबिलिटी है। R3 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। IP राउट 0.0.0.0 जो भी हो दे दो ISP को 34.0.0.1 सॉरी 2 पिंग 12.0.0.1। सो हमारा हब स्पोक हब से कम्युनिकेट कर सकता है 24.0.0.2 34.0.0.2 डन। अभी हम लोग एक टनल बनाएंगे, इंटरफेस टनल 1। IP होगा इसका 172.168.0.1 255.255.0 IP सॉरी टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हब से जो स्पोक है वो मल्टीपल है, जिसका कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब मेरा जो हब एंड स्पोक टोपोलॉजी है, इस पे वो जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक को GRE में एनकैप्सुलेट करके फॉरवर्ड करेगा स्पोक पे। तो एक बात याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट चला रहा हूँ तो मुझे NHRP की कमांड्स चलानी पड़ेंगी। इंटरफेस टनल 1 IP NHRP network ID 123 IP NHRP authentication Cisco, that's all। स्पोक पे आ जाते हैं। यहाँ पे टनल कैसे बनेगी? पॉइंट टू पॉइंट। हब पे टनल बन रही है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, और स्पोक पे टनल्स बन रही है पॉइंट टू स्पोक्स पे पॉइंट टू पॉइंट। हब पे है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। या इंटरफेस टनल 1 IP एड्रेस 172.168.0.255.0
टनल सोर्स, मैंने सोर्स डिफाइन करना भूल गया वहाँ पे। टनल सोर्स ईथरनेट 0/0, टनल डेस्टिनेशन 24 डॉट 172.168 12.0.0.1 इंटरफेस टनल सोर्स ईथरनेट 0/0 डन। शो NHRP, कोई मैपिंग्स नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे NHRP का कोई कमांड्स नहीं चलाए, तो चला देते हैं। IP NHRP नेटवर्क आईडी एग्जैक्ट होना चाहिए। IP NHRP ऑथेंटिकेशन इज सिस्को, IP NHRP NHS। इसका मतलब है कि ये जो टनल है इसको रजिस्टर करना है NHRP मैपिंग्स के लिए हब पे, तो इसका IP एड्रेस होगा 172.168.0.1 डन। एक बार चेक कर लेता हूँ, मैपिंग्स आ गया। टनल क्रिएटेड है वाया 172.68.2 जिसका एड्रेस है 24.0.0.1। वैसे ही सेम हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्पोक 2 पे। इंटरफेस टनल 1 IP एड्रेस इज 172.168.0.355.255.0। टनल सोर्स विल बी Ethernet 0/0। टनल डेस्टिनेशन विल बी 12.0.0.1 जो है मेरा हब का वैन इंटरफेस। IP NHRP नेटवर्क ID 123, IP NHRP ऑथेंटिकेशन सिस्को, IP NHRP NHS नेक्स्ट हॉप सर्वर। वन 168.0.1 मैं चेक करता हूँ मैपिंग्स हब पे। चलो 2 मैपिंग्स आ गए। हब स्पोक 1 को रीच करने के लिए उसको ट्रैफिक एनकैप्सुलेट करके डेस्टिनेशन भेजना है 24.0.0.1 और हब स्पोक 3 को रीच करने के लिए 34.0.0.1। तो हमारी हब एंड स्पोक टोपोलॉजी यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन लैन नेटवर्क से अभी भी हमने इस स्पोक पे इस टोपोलॉजी पे एडवर्टाइज नहीं किए। तो अगर मुझे ये नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करनी है टुवर्ड्स हब तो मुझे एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 172.168.0.0 नो ऑटो समरी एग्जिट डू शो हिस्ट्री। आ गया भाई। EIGRP 100 डू शो हिस्ट्री, ठीक है कोई बात नहीं। स्पोक पे आ जाते हैं। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 172.0.0 ऑटो समरी।
राउटर EIGRP100 नेटवर्क 172.168.0.0 तो समरी यहाँ पे मैंने क्या चलाया 0.0 सही है, ठीक है। शो IP EIGRP नेबर्स। यहाँ पे एक चीज़ है देखने वाली, मुझे हब पे दिखा रहा है कि मेरा 2 EIGRP नेबर है, लेकिन स्पोक पे मेरा नेबर अभी तक अप नहीं आया। शो IP EIGRP नेबर्स कुछ नहीं है। क्या हो रहा है, EIGRP जो है, EIGRP हेलोस जो है वो है मल्टीकास्ट, लेकिन मैंने EIGRP एनेबल किया है टनल पे। सो टनल पे हब को बताना पड़ेगा कि भाई EIGRP हेलोस को तुझे अगर स्पोक पे भेजना है तो किस IP से एनकैप्सुलेट तुझे करना है, किस IP पे भेजना है। तो मैं काम कर सकता हूँ शो IP NHRP। मेरे यहाँ पे जो बाइंडिंग्स पड़ी हुई है NHRP का, मैं राउटर को ये बता सकता हूँ कि भाई तू जब अपना EIGRP हेलोस भेजेगा तो उसमें डेस्टिनेशन ये NHRP मैपिंग्स जो है ये यूज़ कर लेना। तो इसके लिए एक कमांड चलाना पड़ेगा हमको, इंटरफेस टनल 1 IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनामिक, एंटर। R2 शो IP EIGRP नेबर। इंटरफेस टनल 1 शट नो शट। आ गई EIGRP का नंबर, शो IP EIGRP नेबर्स। वैसे ही हम लोग स्पोक पे भी टनल को शट नो शट मारेंगे। इंटरफेस टनल 1 शट डाउन नो शट डाउन। आ गया, डन। लेकिन कोई राउट्स नहीं है क्योंकि हमने कोई राउट्स एडवर्टाइज नहीं किए। तो कर देते हैं फिर config t do show IP route connected, ठीक है। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 192.168.1.0 और यहाँ पे config t राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 192.168.2.0 डन। अब पे एक बार चेक कर लेते हैं शो IP राउट। चलो बोथ नेटवर्क्स का राउट आ रहा है, लेकिन एक बार स्पोक पे चेक कर लेते हैं शो IP राउट। हब से हमको सर्वर को भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा। कर देते हैं फिर राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 192.168.0.0 डन। आ गया, लेकिन हमें स्पोक का डिटेल्स, स्पोक 1 का डिटेल स्पोक 2 में, स्पोक 2 का डिटेल स्पोक 1 में नहीं आ रहा है। इसके रीज़न क्या है, राउट्स नहीं आ रहा है।
शो आईपी राउट। इसका रीज़न ये है कि इंटरफेसेस पे स्प्लिट होराइजन एनेबल रहते हैं। स्प्लिट होराइजन क्या है कि अगर राउटर का जो इंटरफेस पे जो अपडेट आया वो सेम अपडेट उसी इंटरफेस से वो ट्रांसमिट नहीं करता है। सो इसके लिए मुझे स्प्लिट होराइजन डिसेबल करना पड़ेगा। इंटरफेस टनल 1 आईपी स्प्लिट होराइजन EIGRP 100 नो। एक ग्रेसफुल रिस्टार्ट जाएगा। सो आईपी राउट हब्स पे चेक कर लेते हैं हम लोग, स्पोक पे चेक कर लेते हैं, सॉरी। आ रहा है, पिंग करके देख लेते हैं। 192.168.2.1 हो रहा है पिंग। शो आईपी राउट EIGRP पिंग 192.168.1.1। दोनों स्पोक्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं ट्रेस भी कर सकता हूँ 192.168.1.1 चेक करने के लिए कि ट्रैफिक हेडक्वार्टर से ही जा रहे हैं। या 172.16.0.1 ये हमारा हब है। ये हमारा स्पोक है। डन। अभी यूजर्स पीसी देखते हैं कि यूजर पीसी सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। मैंने इसका होस्ट नेम चेंज करना भूल गया था, कर देते हैं फिर। config t होस्ट नेम होस्ट 1 पिंग 192.168.0.100। चलिए पिंग हो रहा है, देखते हैं हमें टेलनेट का एक्सेस मिलता है कि नहीं। टेलनेट 192.168.0.100 मिल रहा है। पासवर्ड है सिस्को। डन। स्पोक से चेक कर लेते हैं एक बार, स्पोक 2 से, सॉरी होस्ट 2 से। वन 192.168.0.100 पिंग हो रहा है। टेलनेट 192.168.0.100 एक्सेस मिल रहा है हमको सिस्को। डन। अभी होस्ट तो सर्वर से कनेक्ट कर पा रहा है, होस्ट 1 होस्ट 2। अभी इन दोनों को इंटरनेट भी चाहिए, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे आईएसपी पे मैंने एक लूप बैक कॉन्फ़िगर किया। इंटरफेस लूप बैक 0 IP एड्रेस इज 8.8.8.8.255। डन। नेट का एक सिंपल सा चीज़ है कि अगर मुझे हब और स्पोक्स पे इंटरनेट देना है तो हमें नेट करना पड़ेगा, नेट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कर देते हैं फिर। विदाउट नेट इंटरनेट तो चलेगा नहीं। IP एक्सेस लिस्ट, एक काम करते हैं, एक्सेस लिस्ट 10 फॉर्मेट एनी इंटरफेस इथरनेट 0/1 IP NAT inside
Done. Interface Ethernet 0x0. IP NAT outside. Exit. IP NAT inside. Source list 10. Interface Ethernet 0x0. Overload. Done. R2 पे आ जाते हैं. Same command. Access list 10. Permit any. अरे permit any. Interface Ethernet 0/1 IP NAT inside. Interface Ethernet 0x0 IP NAT outside. Done. IP NAT source list and interface Ethernet 0x0. Done. देखते हैं 8.8 को रीच कर पा रहा है कि नहीं. ऐसे नहीं. पोस्ट कहाँ है? पोस्ट 1 या पिंग 8.8.8.8. मैंने शायद कुछ गलती करी है. 1 मिनट. ठीक है.
IPNAT inside source list 10 interface Ethernet 0/0। मैंने सोर्स कमांड डालना भूल गया। होस्ट 1 कम्युनिकेट कर पा रहा है। वे R3 पे कॉन्फ़िगर करते हैं config t access list 10 permit interface Ethernet 0/1 IPNAT inside interface Ethernet 0/0 IPNAT outside exit IPNAT जो हो इनसाइड से आए, IPNAT होगा इनसाइड से आए जिसका सोर्स IPNAT इनसाइड सोर्स लिस्ट होगा 10 को चेक करेगा, इंटरफेस यूज करेगा आउट के लिए Ethernet 0/0 डन। होस्ट 2 से एक बार चेक कर लेते हैं कि 8.8 पिंग कर पा रहा है कि नहीं। 8.8.8.8.8 यस पिंग हो पा रहा है, और सर्वर को भी 192.168.0.100 यस सर्वर को भी हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर ट्रैफिक सर्वर को हिट करना चाह रहा है तो ट्रैफिक टनल से होते हुए एनकैप्सुलेट होते हुए जाएगी, और अगर होस्ट इंटरनेट को एक्सेस करना चाह रहा है तो ट्रैफिक नेट होके पास होगी। रियल डिवाइस पे रियल टाइम पे रियल सिनेरियोज पे यही ऐसे ही ट्रैफिक पास होते हैं। सर्वर को चेक कर लेते हैं, सर्वर भी एक्सेस कर पा रहा होगा। यस सर्वर भी एक्सेस कर पा रहा है। तो ये था DMVPN फेज 1। NHRP मैपिंग्स शो IP NHRP ट्रांसलेशन भी दिखा देता हूँ। शो IP नेट ट्रांसलेशंस हो रहा है। स्पोक्स पे दिखा देता हूँ शो IP नेट ट्रांसलेशंस। इस पर नहीं हो रहा है क्या? दोस्तों यहाँ हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।